नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त आप जानते हैं कि कल से एक प्रकरण जो मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक में हुआ है वो छाया ही हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं एक और भाजपा महिला पार्षद। वे भी ऐसी नहीं है जिनको लोग जानते न हो और मानते न हो। रश्मि शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीटीआई न्यूज पर। धन्यवाद भैया, नमस्कार। नमस्कार। और कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ भैया, आप बताएं। स्वास्थ्य वगैरह ठीक ठाक है आपका? आप दौड़ भाग भी करती रही, कोरोना काल में लोगों की मदद भी करती रही आप जी। और अब जो वाकया हुआ है कल, जी। उस वक्त कहाँ रही आप? मेरे और दीपिका जी में सिर्फ एक बीच में नीलम जी बैठी थी, बिल्कुल हम एक ही रो में बैठे हुए थे जी। तो ये आपकी उनको शह थी मतलब? अब अच्छा, एक रो में बैठना, अगर हम 4 आदमी एक ही रो में बैठे तो शह थोड़ी होती है। तो आपने उनको रोका नहीं, पकड़ा नहीं, टोका नहीं? बिल्कुल, वो नाराज हो रही थी। उन्होंने कहा कि जेईई को बुला लो और बहुत नाराज थी। तो मैंने उन्हें समझाया भी कि अभी बजट का सत्र शुरू होने दीजिए और उसके बाद आप बोलिएगा, अपनी समस्या बताइएगा, रखिएगा। और काफी देर से बार बार उन्हें मैं समझा भी रही थी इस चीज को, लेकिन ये बहुत अप्रत्याशित था कि वो अचानक उठ के मेयर साहब तक पहुंची जी, उस टाइप तक पहुंची, जबकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि बोर्ड बैठक प्रारंभ होने से पहले इस तरह की कोई चीज पार्षद द्वारा करी गई हो जी। तो ये हम सबके लिए बहुत अप्रत्याशित था जी। जी। और इसके बाद उन्होंने जो कहा कि उन्होंने ऐसा किया नहीं, उनसे हो गया है, और उन्होंने ये इस तरह से अपना भाव प्रकट किया कि जैसे नगर निगम प्रशासन सो गया है, उसको जगाने के लिए ये कृत्य उनसे हो गया है जो उन्होंने किया नहीं। परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि ये कृत्य हो गया है क्योंकि वे लगातार फोन कर रही थीं, संपर्क कर रही थीं, और उनका मलिन बस्तियों वाला वार्ड है, राधेश्याम कॉलोनी आदि क्षेत्र उसमें आते हैं लोग, उनसे अपेक्षा रखते हैं और वे उन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही। जवाबदेही उनकी जनता के प्रति है, जनता उनको पकड़ती है और वे जब नगर निगम प्रशासन से संपर्क करती है तो उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। और समर वगैरह की जो प्रॉब्लम बता रही हैं वो आपने सुनी ही होगी। क्या कहेंगे आप, क्या परिस्थितियां हैं जो भैया पिछले कोरोना काल में स्थितियां सभी पार्षदों के साथ रही हैं जी। और मेरा मानना ये है कि हम सभी ने अपने स्तर से अपने क्षेत्र को संभाला है जी, जिससे जितनी बनी और जैसे बनी। रही बात नीचे के सफाई कर्मियों की, वो भी कहीं ना कहीं निगम का ही हिस्सा थे। वो लगातार क्षेत्रों में आए, सफाई करते रहे, आज तक कर रहे हैं। जो मैं देख रही थी वो ये भी देखिए, दोनों तरफ अब सामंजस्य की जरूरत थी, अधिकारियों और हम लोग पार्षदों के बीच में। कुछ चीजें हो सकता है कम्युनिकेशन गैप बीच में रहा हो, हमने बीच में बात करी है, नगर आयुक्त महत्मा ने मुझसे कई बार बात भी की। उन्होंने बताया भी कि भाई किस तरह की परिस्थितियों से वो लगातार जूझ रहे हैं। और एक पार्षद दल जो कैबिनेट का बैठक भी एक बार हमने उनके घर पे जाके करी और तुरंत पहुंचे, तुरंत उनसे बात करी और सारी चीजों को उनसे पूछा था। तो नगर आयुक्त भी एक बहुत जेंटल व्यक्ति हैं जितना मैं जानती हूँ। और सब आज तक कभी ऐसी अभद्रता किसी पार्षद के साथ नगर आयुक्त महोदय की तरफ से अचानक सामने नहीं आई, जितना मुझे पता है जी। अब क्या परिस्थितियां बनी वो दीपिका जी बेहतर जानती हैं, लेकिन जहां तक जनता की जिम्मेदारी की बात है, क्या बजट पास होना जनता के लिए नहीं जरूरी था? और बजट सत्र जब 6 महीने बाद हो रहा था तो उस पे प्रॉपर बेहतर बहस करके अधिकारियों के पसीने निकालना और कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हुई, क्या घोटाले हुए, किस जगह पे, आप ये समझिए हम लोग बिल्कुल तैयारी करके आए थे कि हम इन लोगों के कपड़े उतारेंगे जी, क्योंकि वो हमारा अधिकार है।
कपड़े उतार नहीं पाए, चप्पल उतर गई? नहीं, बात करने का, कपड़े उतारने का, एक तरीके से अपनी बात को रखने का जी, ताकि जनता जाने की एक एक मत जो जनता का पैसा है वो कहाँ गया, वो हमें जवाब देते, हम उनसे पूछते जी। और ये भी कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि एक हमारी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर आपकी बातों का जो लब्बो लुआब हमें नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि आपके द्वारा जो अपनी संगिनी हैं, पार्षद हैं, महिला पार्षद हैं, पार्टी की पार्षद हैं, आप भी सत्तारूढ़ की हैं, वे भी सत्तारूढ़ भाजपा की ही हैं, उनके कृत्य को लेकर आपका इस तरह का भाव आ रहा है जैसे आपने भाई साहब देखिए, भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ कभी भी इन चीजों को कभी भी मैं कहती हूँ हम नीचे से ऊपर तक कोई भी संग नहीं देगा इस चीज का। कल मेयर साहब ने भी साफ कहा कि असंसदीय भाषा का प्रयोग था और साथ ही साथ उन्होंने ये गलत किया जी। अपनी बात रखने के और भी कई तरीके हैं जी। जनता के साथ आप परेशान हैं, जनता को लेके जाइए, खूब हंगामा कीजिए, कौन मना कर रहा है? और उन्होंने ये कहा, कोई बात शुरू नहीं हुई और आप पहले ही जाके ये कहा है, एक मिनट में आपसे ये जानना चाहता था कि ये सुनियोजित घटना भी हो सकती है, तो आपको क्या लगता है इसमें? आजकल जैसा कि चलन चल रहा है, हर स्तर पर देखने को मिल रहा है कि अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए भी कई बार कुछ ऐसे उपक्रम किए जाते हैं जो उनको आगे बढ़ाते हों या उनकी जो अभिलाषा रहती हो। जैसे अब पार्षद हैं तो किसी भी पार्षद की अभिलाषा रह सकती है कि आने वाले समय में वो मेयर भी हो। नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजें तो नहीं की जाती है ना। बोर्ड बैठक अपने आप में एक संसदीय प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया, उसमें इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत दुखद है। हम अपनी पार्षद बहन के साथ हैं, हो सकता है उनकी कोई टीस हो मन में या उनके क्षेत्र के कामों को लेकर हो, और लिस्ट अभी मुझे लगता है कि जहाँ तक है इस हिसाब से जारी हो जाएगी किसके यहाँ कितने काम जलकल से हुए हैं। और आप मुझसे ज्यादा बेहतर आप हैं, अनुभवी हैं, नगर निगम से ये लिस्ट कोई भी निकलवा सकता है जी। तो रश्मि जी, मतलब एक तरह से हम ये माने कि आप उनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही हैं, आप ये कहती नजर आ रही हैं कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठाने का तरीका दूसरा भी हो सकता था। और जब ये बोर्ड की बैठक थी तो इसमें तो ये अधिकार मिला ही हुआ था कि वे अपनी बात पूरे सदन में सभी के सामने रखती, बजाय इसके उन्होंने अपनी चप्पल चला दी वहां पर और आपने कहा कि देखिए भाई, अब वो पार्षद रहे महत्वाकांक्षा के लिए, लेकिन अच्छा और गलत जो हो रहा है उसको तो निष्पक्ष रखने का अधिकार हमारा है। और क्या आपको क्या लगता है, क्या इसमें कहीं कोई सुनियोजित जैसी कोई बात है? नहीं भैया, मैं लगते में तो जाती नहीं हूँ। जो चीजें सामने मेरे अचानक हुई, मैं केवल उसके बारे में आपसे बात कर सकती हूँ। सब कुछ अप्रत्याशित था हम पार्षदों के लिए। ये अचानक हुआ, मतलब ये तो भविष्य की आपके अनुसार ये सुनियोजित नहीं था? नहीं, ऐसा भी अचानक नहीं था क्योंकि सामने से तो कोई बात आई नहीं ना। हाँ? अब आपने मुझसे बात की, फिर मैं आपसे बात करूँ तब हॉट टॉक होती है। अब मैं आके आपसे सीधे लड़ने लगूं और फिर अचानक कोई चीज हो जाए तो वो हम लोगों के लिए अप्रत्याशित थी। और वहाँ मंच पे उनके और उनके बीच में क्या हुआ वो तो मेयर साहब और विधायक जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जी 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 जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। और बस चलते चलते इतना और बता दीजिए कि एक बार आपने भी गोली चला दी थी और आपका वीडियो वायरल हो गया था, तो वो जानबूझकर किया गया कृत्य था या हो गया था, ऐसे ही दीपिका जी जैसे आज कह रही थी? भैया देखिए, दीपिका जी के केस में और मेरे केस में बड़ा फर्क है जी। अकेले दिवाली पे बिल्कुल अकेली एक जगह पे सिर्फ एक चेक करना शस्त्र को, वो हमारी पारंपरिक एक गतिविधि थी। एक बोर्ड बैठक में 70, 80, 100, 100, 120 लोगों के बीच में बिना कहा सुनी के, बिना किसी बात के कुछ कर देना, वो एक अलग मुद्दा है। और ये बात हो रही है कि आपने अकेले में किया, बाद में उसको सार्वजनिक
हो जाने दिया? नहीं, वो मेरे द्वारा नहीं था, वो चीजें थी, कुछ चीजें अनोइंगली भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोनों ही कामों में बिल्कुल अंतर अलग है। जी जी। यूं तो लड़ाई मैंने जनता के साथ समीर वर्मा से भी लड़ी थी जी। मेरे साथ 70-80 महिलाएं भी थी जी। लेकिन समीर वर्मा को हाथ नहीं लगाया हमने जी। जितना कहना सुनना था हमने कहा सुना, नहीं तो मारना चाहते तो हम भी मार सकते थे, बदतमीजी कर सकते थे, लेकिन संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए, सभ्यता में रहते हुए ही तो हमने बात करी जी, क्योंकि हम अपनी समस्या को लेके गए थे। ये आपकी बात समझ ली हमने, बस अब लास्ट में आप डिसीजन भी दे दीजिए कि अब इसमें क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। आपके सामने जो तथ्य हैं वो क्या हैं, उनको भी आप रख दीजिए, जो जानकारियां हैं वो भी शेयर कर दीजिए कि आपको अब तक के अपडेट्स, क्योंकि आप भी समकक्ष हैं उनके, और एक जुझारू पार्षद हैं मथुरा की सत्तारूढ़ पार्टी। देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि सामंजस्य बैठे जी, ये चीजें यही खत्म हो जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मथुरा के हित की बात है जी, ये हमारी पार्षद के भी हित की बात है जी। और गलती चाहे किसी की भी कोई भी रही हो, लेकिन जिस तरीके से वीडियो दिखाए जा रहे हैं, बात की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं सारी चीजें हमारी पार्षद के ऊपर ही आ गई हैं। सामंजस्य बैठाया जाना चाहिए, और सामंजस्य केवल पार्षदों में, मेयर में और नगर आयुक्त या अन्य नगर निगम संचालक मंडल में ही नहीं, सामंजस्य हर नागरिक के साथ बैठना चाहिए नगर निगम का, तभी नगर निगम की सार्थकता सिद्ध होगी। अगर हम ये कहें तो बात कैसी रहेगी? नहीं, बहुत बढ़िया, ये बात बिल्कुल सही है, सबके बीच में सामंजस्य होना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं नगर में जो होनी चाहिए वो हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही हैं। बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं, और विकास कार्य कुछ ऐसे भी हो रहे हैं जो विनाश कार्य की श्रेणी में आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ विकास कार्य इस समय शहर में, मथुरा वृंदावन नगर निगम के क्षेत्र में हो रहे हैं, उन पर गौर फरमाना चाहिए, देखना चाहिए। एक इसका उदाहरण हम इस रूप में दे सकते हैं कि आजकल नालों को बंद किए जाने का कार्य चल रहा है, उनको पैक किए जाने का कार्य चल रहा है, और वो भी इस समय मानसून के दिनों में चल रहा है। तो इस कार्य को लेकर भी बहुत कुछ लोगों के जहन में नाला टैपिंग का काम तो देखिए बढ़िया हो रहा है। नाला टैपिंग का काम जो हो रहा है, आपने देखे होंगे, जो पत्थर जो सीमेंटेड बना के रखे गए हैं उनमें कुंडे हैं। वो कार्य गलत हुआ, इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह से नालों को टेप कर देंगे कि फिर जब बारिश का पानी आएगा तो वो फिर कहाँ जाएगा। जैसे कि आपका कंकाली क्षेत्र है, यहाँ पर नालों के खुले होने से जो पानी का भराव हो जाता है बारिश के दिनों में, वो बड़ी मुश्किल से निकल पाता है वहां से पानी, और नालों की टेपिंग हो जाएगी तो फिर बारिश में, मानसून के दिनों में ये नालों की टेपिंग लोगों को खल रही है, और ये बात लोगों के जहन में चल रही है। हम ये कह रहे हैं, हमारे बारिश में लोग गिरते भी तो है नाले में, कितनी स्थितियां खराब हो जाती है, नालों में गिरने लगते हैं, जानवर गिरते हैं, हम लगातार उठाने पड़ते हैं नियम को। यही कहने का प्रयास किया है कि सभी को सामंजस्य, सभी के साथ बैठाना चाहिए, और जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों की सार्थकता सिद्ध होनी चाहिए, न कि कई बार ऐसा होता है। आपने भी, रश्मि जी, आप इससे सहमत होंगी। मैं भैया लगातार काम करा रही हूँ क्षेत्र में, एक सड़क बनवाने जाती हूँ तो 2 आदमी समर्थन करते हैं और 2 आदमी उसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उन 2 लोगों का स्वार्थ टकराता है। उनके रैंप इतने बड़े हुए होते हैं कि वो रैंप तोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो लड़ाई। अब आप विकास कार्य करा रहे हैं, लेकिन वो 2 लोग बाधक बन जाते हैं, तो क्या करें? मैं विकास कार्य न कराऊं? जी कराऊं ना, लेकिन क्या गलती क्या मेरी है? नहीं, क्योंकि मैं काम लेके पहुंच गई। जी। लेकिन वो 2 लोग इतना नारे करेंगे कि ये समझिए नगर निगम तक पहुंच आगे बढ़ाता हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं ये कहते हुए कि रश्मि जी, रैम वालों की आपने जो बात की, उनके रैम्प इतने बढ़े हुए होते हैं, तो इसके साथ ही जब सड़क ऊंची होती है तो वो तो चाहते हैं कि सड़क ऊंची हो जाए,
और जिनके रैंप नहीं होते हैं, जो अपने आप को सीमित किए हुए होते हैं, वो चाहते हैं कि सड़क खुद के नीचे से बने दोबारा, क्योंकि हमारा नीचा पड़ जाएगा जी। लेकिन भाई साहब बड़े सामान्य जनता सड़क होती है लाख 2 लाख रुपए की, और जो भवन होते हैं वो उस एरिया में होते हैं करोड़ों अरबों। तो भाई साहब भवन भी तो सड़क की जगह वो घेर लिए जाते हैं, नाली तक की जगह नहीं छोड़ते हैं लोग, गाड़ियां निकलने की जगह नहीं छोड़ते हैं। 10 फुट की सड़क को 4 फुट और 6 फुट की छोड़ कर देते हैं। और प्रस्ताव में क्या किया जाए सदन में कि सड़कों के ऊपर सड़कें नहीं बिछाई जाएंगी, मकानों को नीचा नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता है और कई जगह मजबूरी आ जाती है। कोई जबरदस्ती हम भी नहीं चाहते, लेकिन कहीं ऊंचे हैं कहीं नीची है। जनता एक्चुअली जागरूक नहीं रही। शुरुआत से जो प्लान बने वो प्रॉपर तरीके से बने नहीं, और जब मकान लोगों ने बनाए, अतिक्रमण किए, तो उनको लोगों ने शुरुआत में रोका नहीं। इस वजह से मथुरा की स्थिति हो गई। चलिए, हमें भी काम कराने में दिक्कतें आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा की गई इस बातचीत का कुछ निष्कर्ष निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा भैया, सार्थक परिणाम निकलेगा। कहीं न कहीं इस बातचीत का लोग संज्ञान लेंगे और बिल्कुल पॉजिटिवली लेंगे, और जो रश्मि जी हैं वो भी अपने स्तर से इन मुद्दों को समय समय पर सदन में उठाती रहेंगी। हम ऐसी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद आपका। जी।